जगत इतना, ये ब्रह्मांड इतना विशाल है, और इस ब्रह्मांड को बनाने वाला यदि खुदा है, गॉड है, अल्लाह है, ईश्वर है, चाहे जो कुछ भी है, एक शक्ति है, तो लोगों ने अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नाम दिया, तो उसके एक पृथ्वी के नष्ट हो जाने से उसके अस्तित्व पर असर नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर जिस बाग में ये मानव रहता है, ये 2 हाथ का 2 पैर का, कपड़े पहन लिया, दाढ़ी मूछ बनाने लगा, लिपस्टिक पाउडर लगाने लगा, और अपने को बहुत बुद्धिमान पढ़ लिया, बना लिया, इस जगत में वो सब जगह छाया हुआ है, लेकिन अपनी इस बुद्धि के बल पर उसने विकास भी किया, तो उतने ही बड़े विनाश के साधन पैदा कर दिए। जैसे डायनासोर इस संसार से, इस पृथ्वी नाम के ग्रह से समाप्त हो गया, ये मानव भी इस पृथ्वी नाम के ग्रह से समाप्त हो सकता है। डायनासोर को समाप्त होने में 50 साल लगे होंगे, लेकिन मानव को समाप्त होने में 50 दिन भी नहीं लगेंगे, क्योंकि डायनासोर समाप्त हुआ प्राकृतिक कारणों से, मानव समाप्त होगा अपने कारणों से। तो कहें कि इस जगत में, इस संसार में मानव समाप्त हो रहा है अपने कारणों से, किसी भी कारण से, यदि उसके बनाए हुए कारणों से समाप्त हो रहा है, तो ये मानव की सबसे बड़ी भूल होगी। आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, पता है सबको? कितने लाख लोग मारे गए मृत्युंजय सिंह जी? कितने लाख लोग? उस समय आबादी भी ज़्यादा नहीं थी। प्रशांत, कितनी मारी गई थी कैजुअलिटी? 2 लाख लोग मारे गए प्रथम विश्व युद्ध में, 1914 के आसपास हुआ था। उसके बाद एक संस्था का गठन किया गया, उसका क्या नाम था? यूनाइटेड लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस। 1914 में सब 2 लाख लोग एक साथ मारे गए। संसार के बहुत से देश उनमें इन्वॉल्व हो गए। मारे कौन गए? पशु पक्षी नहीं मारे गए, आदमी मारे गए। मारा किसने? आदमी ने। आदमी ने किसको मारा? आदमी ने। मारने वाला भी आदमी, मरने वाला भी आदमी। 2 लाख लोग मारे गए इस जगत से। तो लोगों को, उस समय के लोगों को, लीडरशिप को ये ध्यान आया कि यार इसी तरह से हम मारने मरने पर उतारू रहे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वो डायनासोर वाली कहानी याद आ गई कि हमारा अस्तित्व पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएगा। तो उसने विचार किया कि सभी देशों का एक संगठन बनाए, जिसका नाम दिया लीग ऑफ नेशंस। तो इस संगठन ने लीग ऑफ नेशंस नाम दिया। तो इस संगठन ने कितने समय तक पृथ्वी को नष्ट होने से बचाए रखा, बता सकते हैं? क्योंकि दूसरी विश्व युद्ध 1944 में समाप्त हुआ। हम डेट एग्जैक्ट पर नहीं जाते, एग्जैक्ट ईयर पर नहीं जाते, मेरी उन बातों को मत लीजिएगा। खाली मेरा ये कहने का मतलब है कि 1944-45 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और इसमें मरने वालों की संख्या कितनी थी? 2 लाख से कितना? 36 लाख। कौन मारा? आदमी ने। किसको मारा? आदमी को। कितने मरने वाले थे? 36 लाख। उसमें आदमी भी रहे होंगे, औरत भी रहे होंगे, बूढ़े भी रहे होंगे, जवान भी रहे होंगे, पत्नी भी रही होगी, बेटी भी रही होगी, बहू भी रही होगी, बहन भी रही होगी, कितनी विधवा हो गई होगी, तो कितने विधुर हो गए, कितने के जीवन भर की जो शांति से जीने की व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई होगी, कितनों का घर उजड़ गया होगा, कितनों का महल उजड़ गया होगा, और कितने सड़क पर आ गए होंगे, कितने के अपने सामने ही बेटा मर गया होगा, तो कितने का अपने सामने ही बेटी मर गई होगी, जल के खाक हो गई होगी। आपने क्या किया? मानवों ने, युद्ध ने मानवों को क्या दिया? दुख दिया। जब 36 लाख लोग मरे तो 36 लाख के परिवार भी तो होंगे, गम में, दुख में डूब गए, और वह था 1945। और इसमें कितने देश इन्वॉल्व हुए थे? लगभग संख्या कितनी है? हमारे यहाँ कुछ विद्वान लोग भी बैठे हैं और कुछ तैयारी भी करते हैं ना, एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन के आंसर भी जानते होंगे। आधा विश्व उसमें समाहित था। 36 लाख लोग मारे गए। फिर आदमियों को ध्यान आया, अब क्या करें यार, लीडरशिप को ध्यान आई, देश के नेताओं को ध्यान आया कि सारी जनता ही समाप्त हो जाए, एकदम नेतागिरी किस पर करेंगे? अगर हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं रहेगा, मोदी किस चीज़ का प्रधानमंत्री होंगे? अमेरिका में कोई आदमी नहीं बचेगा तब क्या नाम है अमेरिका के प्रधानमंत्री का? बाइडेन। किस चीज़ का प्रधानमंत्री बनेंगे जब आदमी नहीं होगा? पशुओं का तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, पेड़ पौधों का प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं,
तो नेतागिरी किस काम की? तो 36 लाख लोग मारे गए, आधे से ज़्यादा विश्व इस युद्ध में समाहित था। तो क्या कहेंगे? उनको ध्यान आया अगर इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे और मारने मरने का काम करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि आदमी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो एक नए संगठन का जन्म दिए, क्योंकि पुराने संगठन ने युद्ध को रोकने में असफल रहा। लीग ऑफ नेशंस युद्ध को रोकने में असफल रहा, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस का चुनाव गठन किस लिए किया गया था कि भविष्य में कोई युद्ध न हो, इसीलिए गठन किया गया था। उद्देश्य मात्र था भविष्य में कोई युद्ध न हो, कोई ऐसा मंच हो जिस पर हम बैठकर बात कर ले, लड़ाई झगड़े की नौबत न आए। आप देखते हो कि दो पड़ोसियों में झगड़ा हो, मारपीट हो जाए और एक पड़ोसी ने किसी दूसरे पड़ोसी का कत्ल कर दिया, तो कत्ल करने वाले को तो पुलिस दौड़ाती, वो जान बचा के भागता है, और जिसके घर कत्ल हो जाता है वो उसका परिवार मातम में डूब जाता है। और ऐसा नहीं है, वो मारने वाला परिवार भी कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है, और जिसके घर मरा होता है उसके बच्चे आपसे बदला लेने के लिए भविष्य में तैयार होते हैं। यही घटना है। आज पाकिस्तान हिंदुस्तान से 2-3 बार हार गया। पाकिस्तान हिंदुस्तान से क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यदि किसी देश की सेना एक बार हार जाती है तो वो सेना उस दाग को लेकर ढोती है, उसको हमेशा याद रहता है कि हम हारी हुई सेना है, और दूसरे देश को हराने के लिए वो बार बार प्रयास करता है। कहते हैं कि वो हारी हुई सेना पाकिस्तान की हिंदुस्तान के विरोध में इसलिए है कि वो जब 2 बार हार गई तो उसको अपनी ग्लानि होती है, अपमान महसूस होता है, और वो जानता है कि मैं हिंदुस्तान से कभी नहीं जीत सकता, इसलिए उसने आतंकवाद का सहारा लिया। और आतंकवाद के सहारे में, आतंकवाद क्या है? निर्दोष लोगों को मारकर भय पैदा करना, यही आतंकवाद है ना। तो इस तरह से सारे संसार में 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। और किस लिए गठन हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन इसलिए हुआ कि हमें सारे संसार को युद्ध से बचाना है। इसीलिए सारे संसार में गठन हुआ कि सारे संसार को हमें युद्ध से बचाना है। 36 लाख लोग द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए, उनके घर बर्बाद हो गए, खेत खलियान बर्बाद हो गए, बीवी बच्चे बर्बाद हो गए। और यहाँ तक कि बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक लड़की सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, परमाणु बम के प्रहार से वो लड़की का मांस सब सूख गया और सिर्फ कंकाल रह गया झुलसा हुआ, जो सीढ़ी का रेलिंग पकड़ के खड़ी थी। और ये काम सेकंडों में हुआ, सेकंडों में हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब 36 लाख लोग मारे गए तो सारे संसार की दूसरी विश्व युद्ध कहाँ हुआ? प्रशांत जी बताएं विश्व युद्ध कहाँ हुआ? विश्व युद्ध हुआ इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर हुआ जिस पर हम निवास करते हैं। इसके बाद एक नए संगठन का गठन किया गया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें सारे देशों ने एक संगठन बनाया। अब नहीं लड़ेंगे, अब नहीं मरेंगे, अब आदमी आदमी को नहीं मारेगा, सारी बातें बैठकर सुलझाई जाएंगी। लेकिन आज फिर सारा विश्व उसी मुहाने पर खड़ा हो गया। कहें कि उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो कहें कि भस्मासुर के पास ही केवल हथियार था। आज इतने भस्मासुर हैं कि सबसे पास हथियार हो गया। अमेरिका के पास सिर्फ परमाणु बम था, और वो भी टेस्टिंग परमाणु बम था, कोई परिष्कृत परमाणु बम नहीं था। और आज किसके पास है? दुनिया के तमाम देशों के पास परिष्कृत, सुपर परिष्कृत परमाणु बम है। जो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे उससे हजारों गुना ताकतवर परमाणु बम उनके पास है। और कहें कि यदि बनारस को ध्वस्त करना हो, पूरी बनारस की आबादी को मारना हो, तो एक परमाणु बम काफ़ी है इस बनारस की 20 लाख की आबादी को, करोड़ों आबादी को समाप्त करने के लिए। पहले भी लड़ाइयाँ होती रही, मुगल काल में भी लड़ाई होती रही, सल्तनत काल में भी लड़ाई होती रही, और यहाँ तक कि चाहे कि गुप्त काल में और अशोक के काल में, मौर्य काल में भी लड़ाइयाँ होती रही। सारे वर्ल्ड में लड़ाइयाँ होती रही। मानव का इतिहास ही लड़ाइयों का है। लेकिन तब क्या स्थिति थी? लड़ाइयाँ तलवारों से होती थी, बंदूकों से होती थी, और बहुत पहले जाओ तो लाठी डंडों से होती थी, तलवारों से होती थी। लड़ाई एक सीमित क्षेत्र में थी, मरने वाले एक सीमित लोग थे जो लड़ाई में भाग लेते थे। बस सच बात तो ये थी कि लड़ाई जब होती थी तो कुछ लोग देखने वाले भी इकट्ठे हो जाते थे।
लेकिन आज की स्थिति क्या है, आपको देखने वाला भी कोई नहीं है। एक परमाणु बम पूरे एक शहर को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो आज की डेट में जब आदमी किसी भी घर में, किसी के घर में भी एक कत्ल होता है तो वह घर अपना आपा खो लेता है, और वह जो कत्ल करने वाला जो बंदा है, जो परिवार है, उस पर आक्रमण करता है। तो क्या आप सोचते हैं कि हिंदुस्तान पर पाकिस्तान एक परमाणु बम गिरा देगा तो पाकिस्तान हिंदुस्तान बात करने के लिए जाएगा? संभव है? या अमेरिका पर रसिया ने एक परमाणु बम गिरा दिया तो अमेरिका कहेगा रुको रुको मैं बात करूंगा? क्रिया की प्रतिक्रिया होगी कि नहीं? वो एक परमाणु बम गिराया तो 2 परमाणु बम गिराएगा, और हो सकता है कि डर के मारे इसने एक गिराया, अब इसको इतना भेज दो कि अगली बार गिराने लायक ही ना हो। वाशिंगटन डीसी समाप्त हो गया, लंदन समाप्त हो गया, लाखों लोग मर गए, तो लंदन क्या सोचेगा? अब इतना प्रत्यक्ष इतना ज़्यादा एक्टिव आक्रमण करो कि दुश्मन एकदम से ही समाप्त हो जाए। आज रसिया और यूक्रेन के बीच वार हो रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ फेल है, उस वार को रोकने में सक्षम नहीं हुआ, और ये वार 1.5 साल से ऊपर हो गई, लाखों लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ इस वार को रोक नहीं पा रहा। सारी दुनिया 2 गुटों में बची हुई है, 2 गुटों में बंट गई है। एक गुट जो है अमेरिका के साथ है, एक गुट रसिया के साथ है, और दोनों गुट में परमाणु बम की भरमार है। क्या आप सोचते हैं कि यदि एक रसिया ने एक परमाणु बम लंदन पर गिरा दिया तो लंदन बात करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएगा? आपको पता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर विवाद था, और जब पाकिस्तानी कबायलियों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया कश्मीर को हथियाने के लिए, तो भारतीय सेना उनको खदेड़ कर बाहर किया, और भारतीय सेना इस स्थिति में थी कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर भी झंडा फहरा सकती थी। लेकिन वहीं एक भूल हुई। भूल क्या हुई? संयुक्त राष्ट्र में चले गए कुछ हमारे नेता लोग, अभी लीडरशिप लोग, और संयुक्त राष्ट्र ने कहा यथास्थिति बनाओ, वापस लौट जाओ। तो जीते हुए क्षेत्र को हारना पड़ा, और उसका परिणाम हुआ कि आज भारत पाकिस्तान परमाणु बमों से लैस है। यदि पाकिस्तान का कोई सिरफिरा नेता गद्दी पर बैठ जाए जो हिंदुओं का पूरा कट्टर दुश्मन हो, हिंदुस्तानियों का पूरा कट्टर दुश्मन हो, तो कहें हम तो मरते ही हैं, तुम्हें भी मार के मरेंगे, तो क्या हिंदुस्तान उस स्थिति में ये कहेगा कि मैं बात करने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाऊंगा, या उसको पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहेगा? क्योंकि वह ज़माना चला गया जब बात करने का मौका मिलेगा। तीर तलवार से लड़ाई होती थी, धनुष से लड़ाई होती थी, बंदूकों से लड़ाई होती थी, एक एक आदमी मरते थे, तो बात करने के लिए समय मिल जाता है। आज एक दिल्ली पर बम गिरे, दिल्ली समाप्त हो जाए, सारे नेता समाप्त, बात करने कौन जाएगा? कहीं संभावना नहीं बनती है। तो आज ये सारा संसार ऐसे जगह पर खड़ा है, ऐसे बारूद पर खड़ा है जो मिनटों में ध्वस्त हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे यहाँ बात करने से क्या जरूरत है? आपको पता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन था? कहाँ से पैदा हुआ था? उसकी बैकग्राउंड क्या थी? किसी को पता है? अब्राहम लिंकन एक गलेरिया का लड़का था, भेड़ चराता था, मालूम है? और वो संसार का सबसे पावरफुल देश किसको माना जाता है? अमेरिका को। सबसे धनी देश किसको माना जाता है? संसार का सबसे धनी देश किसको माना जाता है? अमेरिका को। कृतेश, संसार में सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट और इन्वेंशन कहाँ होते हैं? अमेरिका में। और एक गलेरिये का लड़का वहाँ का लीडरशिप बनकर वहाँ का राष्ट्रपति बन गया। पता है? पिछला बैकग्राउंड तो मोदी का बैकग्राउंड चाय से कहा जाता है, चाय से ही हुआ। और आज एक ऐसा नेता हिंदुस्तान के पास पैदा हुआ जो सारे संसार में अपनी लीडरशिप की धाक जमाया हुआ है। ये सिर्फ यहाँ कहने का ये मतलब है कि आप ये न सोचो कि हम क्या बका रहे हैं। आप उस पॉइंट पर हो जो सारे संसार को, इस सारे संसार को एक नई दिशा दे सकते हो। इस पॉइंट पर आप हो। जैसे मोदी, कभी हिंदुस्तान को बहुत हल्के में लिया जाता था, वर्ल्ड लीडरशिप में हिंदुस्तान की बात भी नहीं सुनी जाती थी।
जैसे 10 बड़े लोग शामिल हो और एक गिरवा भी शामिल हो गया, चल उधर बैठ कुर्सी लगा, तुम्हारे कोई वजूद नहीं, हम बड़े हैं। यही स्थिति थी हिंदुस्तान की। लेकिन आज हिंदुस्तान की वो स्थिति है कि सारे बड़े लोग भी इसकी बात को सुनने के लिए बाध्य हैं। ये किस कारण से हुआ? लीडरशिप के कारण। और इस चीज को ध्यान दे लो, जो जितनी भी कठिनाई से उभर कर आता है उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा विकसित होती है। और जो गोल्डन स्पून में पैदा हुआ है